डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डीप लर्निंग में इम्पोर्टेंट टर्म सांख्यिकी का यूज कर रहे हैं और इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सांख्यिकी जो है डीप लर्निंग मतलब बेसिक चीज़ है डेटा सेट को जानने के लिए। डेटा सेट की गणना करने के लिए सांख्यिकी का यूज किया जाता है। तो जो है ये बेस चीज़ है, बेस कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम सांख्यिकी जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो सांख्यिकी के बारे में जानेंगे और ये सांख्यिकी होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है डेटा साइंस में, यहाँ हम सांख्यिकी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और चलते हैं अपने सांख्यिकी वाले पार्ट पे। तो सांख्यिकी तो इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डेटा विज्ञान में सांख्यिकी का उपयोग कई कारणों से किया जाता है। यह डेटा का विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके लिए डेटा विज्ञान में, डेटा साइंस में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का, इसके बारे में यहाँ जो है पॉइंट वाइज बताया गया है। डेटा का वर्णन वर्णन और सारांश, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब इसका डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए इसमें औसत मान, औसत मीन, डेटा का केंद्रीय मानक, माध्यिका मीडियन, डेटा का मध्य बिंदु, मोड, सबसे सामान्य मूल्य, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेटा के फैलाव का माप, यह सब डेटा को समझने और प्रारंभिक विश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो डेटा का वर्णन और सारांश में ये पार्ट आते हैं। फिर डेटा का अन्वेषण, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसे ईडीए भी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो डेटा का अन्वेषण करने में, तो प्रारंभिक डेटा अन्वेषण के दौरान सांख्यिकीय उपाय और ग्राफिकल तकनीकें डेटा के पैटर्न, आउटलेयर और रुझान को पहचानने में मदद करती है। सांख्यिकी आंकड़ों आंकड़ों की भविष्यवाणी, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और क्लस्टरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट, अधिगम, इन्फेरेंस, सांख्यिकीय टेस्ट और इंटरवल डेटा से निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल और पी वैल्यू का उपयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। पॉइंट 5, डेटा की गुणवत्ता और सफाई, डेटा क्लीनिंग और क्वालिटी, डेटा क्वालिटी एंड क्लीनिंग, मापदंड और विसंगतियों की पहचान करने के लिए सांख्यिकीय उपायों का उपयोग किया जाता है। मिसिंग वैल्यू, आउटलेयर और डुप्लीकेट्स की पहचान और सुधार में मदद मिलती है। छठा पॉइंट हमारा डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का उपयोग डेटा का सारांश देने के लिए किया जाता है। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस का उपयोग पूरे जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए सैंपल डेटा से किया जाता है। सातवां पॉइंट है हमारा मशीन लर्निंग। सांख्यिकी का उपयोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए मॉडल बनाने और उन्हें मान्य करने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय मापदंड मॉडल की सटीकता और प्रदर्शन को मापने में मदद करते हैं। आठवां पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। तो सांख्यिकीय विश्लेषण कंपनियों
और संगठनों को डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह व्यापार रणनीतियों को बेहतर बनाने और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद करता है। 9वां पॉइंट हमारा है डेटा विजुअलाइजेशन। सांख्यिकीय मापदंड और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व डेटा को स्पष्ट और जानकारीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स और बॉक्स प्लॉट डेटा के पैटर्न और रुझान को समझने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा? सांख्यिकी डेटा विज्ञान में एक नींव की भूमिका निभाती है। यह डेटा की गहन समझ प्राप्त करने, डेटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। इसके बिना डेटा विज्ञान का क्षेत्र अधूरा है। तो ये हमारा जो थ्योरी है ये बता रहा है कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का यूज डेटा विज्ञान में क्यों किया जाता है। तो इन 8-9 पॉइंट का जो हमने अभी विश्लेषण किया करके बताया, वो सांख्यिकी क्यों यूज किया जाता है डेटा साइंस में, वो उसके बारे में बता रहा है। अब हम क्या करते हैं, सांख्यिकी में कुछ टर्म यूज किए जाते हैं तो उनको हम वन बाय वन देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली हम यहाँ जो है टेबल के फॉर्म में देखने वाले हैं। टेबल से डाटा जो है हम लेके उन पे हम गणना करने वाले हैं। तो ये हमारा डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉय और सैलरी है, जिसमें जॉन, जेन, एमले, माइकल, सारा, डेविड, एना, रॉबर्ट, ओलिविया, जेम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी दी गई है उन सैलरी कॉलम में। तो ये डेटा सेट है हमारा। तो इसमें से हमें जो है स्टैटिस्टिक्स का फंडामेंटल लगा के जो है हमें मीन वैल्यू, मीडियन, मोड, मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बाद परसेंटाइल निकालेंगे 0%, 25%, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड 100%। इसमें कुछ टर्म हम जो है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं उनको लगा के हम इस टेबल से जो है डेटा फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कैसे हम डेटा फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करके डेटा फ्रेम बनाया। एम्प्लॉय में जॉन, जेन, एमले, माइकल, सौरा, डेविड, अन्ना, रिपोर्ट, रॉबर्ट, ओलिविया, जेम्स, 10 एम्प्लॉय लिया लिस्ट में। और सैलरी लिस्ट में उनके अकॉर्डिंग 55,000, 60,000, 70,000, 75,000, 80,000, 65,000, 72,000, 68,000, 72,000, 69,000। तो अब हम जो है ये डिक्शनरी क्लोज करके हमने डीएफ में यहाँ पे डाटा को हमने कॉल कर लिया। तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। तो हम इसको करते हैं रन। तो ये रन हो गया। अब हम अपने डीएफ को देखते हैं जो हमारा टेबल बनेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट होके आ गया। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? मिनिमम सैलरी। इस डेटा फ्रेम में सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है? तो यहाँ पे डाटा छोटा है तो आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बहुत बड़ा डेटा रहेगा 10,000 या एबव इससे डेटा रिकॉर्ड में रहेगा सैलरी वाले में, तो हम वहाँ इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो हम हमारा 10 एम्प्लॉय डेटा है, इसलिए हम यहाँ पे जो है इजीली फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो इसमें मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हम जो है मिनिमम सैलरी फार्मूला लगाते हैं मिन, इसको मिन
और कौन सा जो है हम कॉलम उठा रहे हैं, सैलरी। सैलरी कॉलम लेंगे, उसके बाद उसमें हम लगाएंगे मिन, उसके बाद हम उसको कर देंगे रन, तो हमारा मिनिमम सैलरी आ जाएगा। तो यहाँ यहाँ हम मिनिमम सैलरी के लिए सैलरी कॉलम जो है इसको लेने वाले हैं। तो मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करते हैं, इसमें से मिन सैलरी, ये हमने जो है एक वेरिएबल सेट किया, डीएफ मतलब डेटा फ्रेम जो हमारा बना है, उससे हम सैलरी वाला जो है कॉलम उठा रहे हैं, डॉट मिन करके जो है ये मिन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद मिन सैलरी को हम कॉल कर ले रहे हैं जो वेरिएबल हमने बनाया है। तो हमारा इसमें जो मिनिमम सैलरी होगा वो हमको शो कर देगा। डेटा फ्रेम में मिनिमम सैलरी आप देखिए, मिनिमम सैलरी हमारा 55,000 है। तो यो 55,000 हमारा वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये हमारा मिनिमम सैलरी आ गया। अब हम डेटा फ्रेम में मैक्सिमम सैलरी निकालने वाले हैं। तो हम मैक्सिमम सैलरी के लिए लिखेंगे, हम वेरिएबल सेट करेंगे मैक्स अंडरस्कोर सैलरी, और इसके बाद इक्वल टू डी एफ सैलरी वाला कॉलम लेंगे, डॉट मैक्स लगाएंगे, उसके बाद मैक्स वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। तो हमारा जो मैक्स इस कॉलम में जो हमारा मैक्स वैल्यू होगा सैलरी, वो हमको शो करके देगा। तो इसमें हमारा मैक्स 80,000 है, तो 80,000 हमें वो उस कॉलम से दे देगा। तो यहाँ हमारा 80,000 आ गया। इसी तरह अब हम मीन सैलरी निकालना चाह रहे हैं उस डेटा फ्रेम से। मीन सैलरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला है, सम करेंगे, सारी सैलरी जो है सम करेंगे, उसके बाद अपान एन, एन मतलब जितने उसमें एम्प्लॉय मतलब जितनी बार वो वैल्यू आई है जितना वैल्यू का अकरेंस हुआ है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ 10 बार सैलरी आई है तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन मीन निकल जाएगा। तो हमारा इस तरह से डेटा फ्रेम का ये देखते हैं। ये हमारा है सैलरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सैलरी है, सबको हमने जो है सम किया, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो 55 60 70 75 80 65 72 68 72 69, ये 10 जो है सैलरी जो है हमारी है उसको हमने सम किया, अब डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो हमारा 68,060 ये हमारा आना चाहिए। तो हम यहाँ मीन निकालेंगे इसका। तो सैलरी का जब मीन निकालेंगे, डी एफ डॉट सैलरी, इस कॉलम को हम कॉल कर रहे हैं, उसके बाद मीन सैलरी करके हम जो है उसको कॉल कर ले रहे हैं वेरिएबल को। तो हमारा यहाँ 68,600 वो काउंट करके हमें कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये हमारा हो गया मीन। अब हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन का क्या होता है फार्मूला, मिडिल वैल्यू इन सॉर्टेड लिस्ट आर एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अगर इवन है तो हम जो है दो वैल्यू को लेके उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, और अगर आड है तो बीच की जो वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन होगी। तो यहाँ हमारा 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मिडिल की दो वैल्यू लेंगे हम, 69, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये ले लिए, और उसके बाद 70,000 ले लिए। तो
1 2 3 4 इधर बचा, 4 इधर बचा, बाई डिवाइड बाई 2 किए तो हमारा मीडियन निकल आया। तो हमारा इस तरह से मीडियन निकलेगा। तो ये मीडियन का फार्मूला है। तो अब हम लगाते हैं, अपने चलते हैं डेटा फ्रेम में। ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। उसके पहले हम सॉर्ट करेंगे। मीडियन निकालने के पहले सब जो है वैल्यू को सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉर्ट करने वाले हैं। हमारा 69,500 आ रहा है मीडियन। इसको हम सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए डीएफ सॉर्टेड करके हमने फार्मूला लगाया, वो वेरिएबल सेट किया। डीएफ को हम सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट वैल्यू बाई सैलरी। हम किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं? सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं। असेंडिंग ट्रू कर देंगे और डीएफ सॉर्टेड। तो हम सैलरी के अकॉर्डिंग जब सॉर्ट करेंगे तो इसको करते हैं हम रन। तो ये हमारा रन होके सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा 55, फिर 60, फिर 70 है। तो जबकि यहाँ पर देखिए जब हमारा सॉर्ट हुआ तो अकॉर्डिंग सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो हमारा जो यहाँ सॉर्ट हो गया अकॉर्डिंग असेंडिंग आर्डर। तो यहाँ पे हमारी सैलरी हो गई 60। सैलरी 60 होने के बाद हम मीडियन निकालने वाले हैं। तो मीडियन अंडरस्कोर सैलरी इक्वल टू डीएफ सॉर्टेड सैलरी डॉट मीडियन। जो जो हमारा सॉर्टेड डेटा फ्रेम है उसमें से हम जो है सैलरी वाले कॉलम पे डॉट मीडियन लगा रहे हैं। मीडियन डॉट अंडरस्कोर सैलरी को हम कॉल करके जो है उसको कर देंगे रन। तो हमारा 69,500, 69,500 हमारा जो हम कैलकुलेशन किए थे फार्मूले में, 69,500 कैलकुलेशन जो हम किए थे मैनुअली, वही हमारा जो है मीडियन निकाल के यहाँ पे वो दे रहा है 69,500। अब मोड निकालेंगे। मोड क्या होता है? मोड डेटा सेट में एक सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान होता है। हमारे डेटा सेट के लिए वेतन का मोड 72,000 है, क्योंकि यह 2 बार आया है डेटा सेट में। तो इसके लिए देख लीजिए हम फिर से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं तो वही डेटा फ्रेम हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम फिर से डेटा फ्रेम क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हम डेटा फ्रेम जो क्रिएट किए हैं तो इसमें देखिए 72 72 2 बार आया है। तो हमारा वो मोड में 72 को जो है वो शो कर देगा। तो हम मोड सैलरी टीएफ डॉट सैलरी डॉट मोड, हम किस का मोड देख रहे हैं? डेटा फ्रेम की सैलरी वाले कॉलम में मोड देख रहे हैं। तो प्रिंट मोड सैलरी, हम प्रिंट करेंगे मोड सैलरी डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो वो हमें दिखा देगा उसकी वैल्यू। तो ये देखिए 72,000, मतलब अब यहाँ पे आप देखिए डीएफ देख लीजिए हमारा। तो डीएफ देख लीजिए। डीएफ हमारा देखिए यहाँ पे हमारा 72 टू टाइम्स आया है। अगर कोई और वैल्यू उससे ज़्यादा बार आई होती तो उसको वो दिखा देता। मोर अकरेंस फ्रीक्वेंसी तो वो 72,000 है। तो मोड में क्या होता है? जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है उस डेटा फ्रेम में उसको वो शो कर देगा। तो
1000 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, सबसे ज़्यादा अकरेंस इसी की हुई है, तो मोड वैल्यू में जो है 72,000 इसने शो कर दिया। हम मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो इसकी पहले मैनुअल गणना करेंगे। तो औसत सबसे पहले मानक विचलन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है औसत। औसत निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 55, 60, 70, 75, 80, 65, 72, 68, 72, 69, ये हमारी 10 सैलरी की वैल्यूज हैं। इनको हम करेंगे ऐड, उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 68,600 निकल के आएगा वैल्यू। तो ये हमारा औसत निकला। औसत में हमें सॉर्ट नहीं करना होता वैल्यू को, हम सिंपली उसी तरह से जिस तरह से वैल्यू रहती है उसको हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जितनी बार वैल्यू की अकरेंस हुई है, जितनी बार वैल्यू है उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, जितनी वैल्यू है उसकी उतनी बार उससे हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा जो है औसत निकल जाएगा। उसके बाद मीन को हम यहाँ औसत मान मान के निकाल चल रहे हैं, तो 68,600। हर वेतन और औसत के बीच में अंतर डिविएशन निकालना। तो हमारा जो ये है सैलरी और ये जो 68,600 आया है औसत, इसमें से हम इसको करेंगे सभी से माइनस, और हम देखेंगे कि कितना क्या अंतर आ रहा है। तो 55,000 से 68,600 जो हमारा आया है उससे माइनस करेंगे तो माइनस 13,600 आएगा। इसमें से जब हम करेंगे तो माइनस 8,600 आएगा, और 70,000 से 68,600 करेंगे तो 14,000 आएगा। इसी तरह से बाकी सारे टर्म होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा आया है इसका हम हर अंतर का वर्ग निकालने वाले हैं। तो इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने के बाद हमारा इस तरह से माइनस आएगा 1,00,000 इतना। इसका जब वर्ग निकालेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ 49,00,000, 60,000 इसका वर्ग निकालेंगे। इसी तरह 8600 का वर्ग निकालेंगे तो जो इस तरह से यहाँ तक 400 लाख वैल्यू तक जो है सबका वर्ग निकालेंगे, तो ये सबका मान आएगा निकालने के बाद, हर अंतर का वर्ग निकालने के बाद इस तरह से आएगा। वर्गों का योग निकालना है। इसके बाद जो वर्ग हुआ है उनका हम योग करेंगे। तो सभी को हम जो हमारा वर्ग मिला है अंतर का, हर अंतर का वर्ग जो हमारा निकला है उसका हम योग कर रहे हैं, तो हमारा 44,26,40,000 ये वैल्यू आया। अब इसका हम क्या करेंगे, वैरियंस निकालेंगे। वैरियंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गों का योग अपान n। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वर्गों का योग अपान 10 करेंगे तो ये हमारा 4,42,064, 44,26,000 इकाई, चार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 4,42,64,000 आया। अब इसका हम जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट वेरियंस करेंगे, तो इसका जब हम निकालेंगे 4,42,64,000 का
जो है अंडर रूट, तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा 66,653.77 के नियर अबाउट आएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें इतना प्रोसेस करना पड़ता है मैनुअली, लेकिन हमारा फार्मूला बेस जब लगाएंगे, कोडिंग से निकालेंगे, तो तुरंत हमें निकाल को दे देगा। तो ये है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना। पहले औसत निकालेंगे, फिर हर वेतन और औसत के बीच में अंतर निकालेंगे, हर अंतर का वर्ग निकालेंगे, उसके बाद वर्गों का योग निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस निकालने के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडरस्कोर वेरिएंस, और फिर जो वैल्यू आएगी हम उसका अंडर उसको निकालेंगे, तो वो नियर अबाउट वैल्यू शो करेगी। तो यहाँ पे टेबल में गणना की विस्तृत तालिका दी गई, जो अभी हमने किया, गणना किया, उनका अंतर दे रहा है, उसके बाद उनके अंतर का वर्ग जो हुआ है वो शो कर रहा है, स्क्वायर डेविएशन। तो कुल योग हमारा है, औसत जो है 68,600, अंतर का कुल वर्ग 44,26,40,40,000, वेरिएंस हमारा 4,42,64,000, मानक विचलन हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 6,653.77। निष्कर्ष, मैनुअल गणना से मानक विचलन 66,53.77 आता है, जो दर्शाता है कि वेतन औसतन 66,53.77 की सीमा में फैलाव दिखाते हैं। अब हम निकालने वाले हैं डेटा फ्रेम से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम यहाँ दोबारा क्रिएट किए हैं डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में वही वैल्यू रखे हैं। उसके बाद हम क्रिएट किए हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट किए, फिर मीन सैलरी निकाला, जो जो हमने मैनुअल गणना में किया उसी के अकॉर्डिंग। तो डी एफ सैलरी डॉट मीन किया, उसके बाद डेविएशन स्क्वायर निकाला, डेविएशन स्क्वायर निकालने के लिए डी एफ सैलरी माइनस मीन सैलरी, उसके बाद वर्ग, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर किया। ये डबल स्टार यहाँ स्क्वायर को शो कर रहा है फार्मूले से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी डी एफ सैलरी माइनस मीन सैलरी, जब इसको हम माइनस करेंगे, जो हम प्रोसीजर किए हैं ये, तो इसका वर्ग निकालेगा, वर्ग निकालेगा, फिर वर्गों का योग निकालेगा, फिर वेरिएंस निकालेगा। इसके बाद कैलकुलेट वेरिएंस, तो वेरिएंस निकाला, डेविएशन, ये जो है डेविएशन स्क्वायर्ड जो है डॉट मीन करेंगे, डॉट मीन करेंगे तो उसको जोड़ेगा, जोड़ के उसका औसत निकालेगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एन पी स्क्वायर वेरिएंस निकालेगा उसका। जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेगा तो एन पी डॉट स्क्वायर वेरिएंस निकालेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे निकलने वाला है वेरिएंस, और जो वेरिएंस निकलेगा तो वेरिएंस हमारा ही वही स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो ये फार्मूले को कुछ तरह से जो मैनुअल किया हमने उसको इस फार्मूले में रख के कुछ इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरी ये प्रिंट होके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ कॉल कर लेंगे, तो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा लगभग में। हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ हमारा जो आया है 6,653, ये लगभग करके आया है, तो 7 तक भी जा सकता है हमारा।
इसको जब हमने किया रन तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 6843.9 लगभग इतना करके आया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। डेटा फ्रेम हमारा जो क्रिएट हुआ उसको देख लेते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम है और ये है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 6843.97 करके। तो हमारा जो है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये फंडामेंटल होता है मैनुअली। और तो हमें क्या करना होगा, औसत निकालना होगा। तो सारी सैलरी को हमने जोड़ा, उसके बाद डिवाइड किया, जितनी वैल्यू थी उसको से डिवाइड कर दिया। 10 वैल्यूज थी हमारी सैलरी की, उसको 10 से डिवाइड किया तो 68,600 निकला। उसके बाद हर वेतन के औसत के बीच अंतर हमने निकाला। हर जो है वेतन, मतलब ये वेतन है, उससे जो है हम उसका अंतर किए तो हमारा निकला। उसके बाद हर अंतर का वर्ग निकाला, जो वैल्यू आई इसका वर्ग निकाला और वर्गों का योग निकाला। वर्गों का योग निकालने के बाद हमने वेरिएंस निकाला। वेरिएंस मतलब होता है वर्गों के योग प्लस जो वैल्यू जितनी बार है उससे डिवाइड करते हैं। तो हमारा 44,26,40,000 के नियर अबाउट था। जब उसे 10 से डिवाइड किए तो हमारा 4,42,42,64,000 आया। उसके बाद इसका वेरिएंस निकाला तो हमारा ये जाके वेरिएंस निकला। तो वही चीज फंडामेंटल हम यहाँ पे कुछ इस तरह से वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए जब हमारा वेरिएंस निकल जाएगा तो हमारा वही स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो ये फंडामेंटल है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो हमारा यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आया 6,843.9754। अब हम 25 परसेंटाइल Q1 निकालेंगे। इसको 25 परसेंटाइल को Q1 कहते हैं। इसका फार्मूला है 0.25 मल्टीप्लाई n+1। तो यहाँ n जो है हमारा वैल्यूज है सैलरी की, कि कितनी बार सैलरी यूज की, मतलब जो अकरेंस हुई है। तो यहाँ हमारा 10 वैल्यूज है, n बराबर हमारा यहाँ 10 होगा। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला रखते हैं। पांडा का क्वांटाइल फंक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से रैखिक इंटरपोलेशन का उपयोग करता है, लेकिन यह कार्यान्वयन की विशिष्टताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। यहाँ जब हम निकालेंगे, यहाँ तो वैल्यू इस तरह से आ रही है तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है जब हम यहाँ पे जो है कोड से निकालेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे हमारा। तो यहाँ मैनुअली कैलकुलेशन हुआ है। और डेटा सेट ऑफ 10 आइटम, हमारा 10 आइटम है, 10 आइटम है सैलरी की। तो Q1 इज द वैल्यू ऑफ द 25% पोजीशन क्या होगा। तो हम n बराबर 10, Q1 ये फार्मूला है हमारा। 25 इंटू n को यहाँ पे रखेंगे तो 10+11 हो जाएगा। तो 0.25 इंटू 11 इक्वल टू 2.75। तो हमारा ये 2.75 आया। अब हम सैलरी को शार्ट करेंगे, जो डेटा फ्रेम है सैलरी की उसको शार्ट कर लेंगे। शार्ट करने के बाद अब हमारा जब शार्ट हो जाएगा तो अब ये 2.75 का मतलब है कि हम 25, मतलब ये 2 से 3, अब ये 7.5 आया है तो ये जो है 3 इसको हम कर सकते हैं। तो हम नम जी 1 2 3 ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब 2 और 3 को करेंगे ऐड। अब 2 और 3 जो वैल्यू है इसको हम लेंगे। उसके बाद
उसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। 60,000, 60,000 मतलब पहली वैल्यू जो है 60,000, 60,000 प्लस 0.75 इंटू 65,000 माइनस 60,000, तो 65,000 बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है 60,000। तो ये हमारा 60,000 प्लस, जब इसको हम करेंगे इतने टर्म को मल्टीप्लाई तो हमारा 3,750 करके आएगा। तो इससे जब जोड़ेंगे तो हमारा 63,750 करके आएगा। तो ये हमारा क्या है, 25% निकल के आएगा। तो ये मैनुअली था। अब मैनुअली को हम कोड बेस चलते हैं। तो डीएफ सॉर्टेड करते हैं, डीएफ सॉर्टेड करेंगे, डीएफ सॉर्टेड, डीएफ सॉर्टेड, डीएफ सॉर्टेड करने के बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा जो है सॉर्ट हो जाएगा। डीएफ सॉर्टेड होने के बाद हमारा इस तरह से वैल्यू सॉर्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम परसेंटाइल निकालने वाले हैं। इस तरह से वेरिएबल सेट किए, डीएफ सॉर्टेड सैलरी डॉट क्वांटाइल 0 to 5, सैलरी पे हम क्वांटाइल लगा रहे हैं 0 to 5 और परसेंटाइल _25 जो है हम कॉल कर लेते हैं। तो हमारा 65,750 आया। तो इसका जो है क्वांटाइल वैल्यू हमें जो मिलेगा, ये हमें 65,750 मिलेगा। अब इसी तरह से हम निकालने वाले हैं 75 परसेंटाइल Q3, इसको कहते हैं Q3। तो फार्मूला लगाते हैं Q3 75 स्ट्रिंग n+1, ये हमारा फार्मूला है। फिर यहाँ पे हम फार्मूले में जो है जब 75 n बराबर 10 आइटम को रखेंगे तो हमारा कुछ कैलकुलेशन करके आएगा 8.25। तो मतलब 8, 7 और 8 की वैल्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इंटरपोलेटिंग बिटवीन द, हम पहले वैल्यू को सॉर्ट करेंगे, फिर इंटरपोलेटिंग बिटवीन द 8 एंड 9 वैल्यू ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। तो 72,000 एंड 72,000, तो यहाँ पे देखिए 72,000 एंड 72,000, हम दो वैल्यू उठाने वाले हैं, 8, 7 और 8 की वैल्यू। तो 72,000 प्लस 0.25 इंटू 72,000 माइनस 72,000 को जब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा टर्म जीरो, तो हमारा जाके बचेगा 72,000। तो ये 75 परसेंटाइल Q3 का जो है मैनुअल गणना है। अब इसको हम कोड बेस देख लेते हैं। वैल्यू को हम करते हैं सॉर्ट, ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट होके अब हम परसेंटाइल निकालते हैं, डीएफ सैलरी डॉट क्वांटाइल 0.275। तो हमारा 72,000 यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हमारा 72,000 75 परसेंटाइल आ रहा है, क्वांटाइल आ रहा है। इसी तरह हमारा 100 परसेंटाइल क्या होगा, जो 100 मतलब पूरे वैल्यू में से लास्ट वाली वैल्यू आएगी। तो कैलकुलेशन 100 परसेंटाइल हमारा देखिए, यहाँ पे देखिए 100 परसेंटाइल हमारा 80,000 है। जब हम सॉर्ट करेंगे तो वैल्यू सॉर्ट होके आएगी, तो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी 100 परसेंटाइल होगी। तो डीएफ सॉर्टेड करेंगे, जो डेटा फ्रेम बनाया उसको सॉर्ट किए, सॉर्ट करने के बाद हमारा इस तरह से डेटा फ्रेम मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएफ सैलरी, डेटा फ्रेम की सैलरी में क्वांटाइल 1.0, इसका मतलब 100%। तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये हमारा 80,000 करके देगा, 80,000 करके देगा। इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, जो हम
25% और 25% और 70%, 75% निकाले हैं, तो 75% माइनस 25%, तो 72,000 और 65,750, ये 25% की वैल्यू है। तो उसके बीच का जो मान होगा वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा क्या हुआ, यहाँ हमने निकाला 25%, इसको Q1 कहेंगे, तो 63,750 है यहाँ मैनुअली, लेकिन हमारे कोड के थ्रू निकला है क्या, कोड के थ्रू निकला है 65,750। उसके बाद 75% क्वार्टाइल जो है हमारा क्या है, वो निकला है 72,000। तो 72,000 में से हम 72 से हम क्या घटाएंगे, 65,750। तो 72 से 65,750 घटाएंगे तो हमारा IQR निकल जाएगा। तो डेटा फ्रेम हमारा ले उसको कॉल करते हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया। और डेटा फ्रेम के बाद हम लिखेंगे परसेंटाइल 75%, जो वेरिएबल सेट किए थे, माइनस परसेंटाइल 25%। हमने जो है परसेंटाइल सेट किया है, वेरिएबल लिया है, ये देखिए 75% इसको दिए हैं वेरिएबल, और 25% के लिए जो वेरिएबल लिए हैं हम, ये हमारा 25 परसेंटाइल का वेरिएबल है। तो हम इसी दोनों को कॉल करके हम अपना IQR निकालने वाले हैं। तो 75% माइनस 25%, इस तरह से हमारा IQR निकल के आ जाएगा। तो हमारा IQR आ गया 6,250। 6,250 ये हमारा IQR निकल के आ गया। ये हमारा IQR निकल के आ गया। अब सारे जो है, जो अभी तक हमने 1 बाई 1 सीखा, उसको एक साथ हम जो है 1 शॉट में देखने वाले हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, मीन सैलरी, मैक्स सैलरी, मीन सैलरी, मीडियन सैलरी, मोड सैलरी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, परसेंटाइल 25, परसेंटाइल 75, परसेंटाइल 100, IQR परसेंटाइल 75। तो इस तरह IQR जो देखने वाले हैं 75 माइनस 25। तो हम यहाँ सारे स्टेटिक्स को एक साथ देखने वाले हैं। तो हमने जो कोड लिखा था उसको एक साथ यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारा डेटा फ्रेम है। इसी डेटा फ्रेम पे सैलरी वाले फील्ड पे हम जो है अपना स्टेटिक्स लगा रहे हैं। तो DF सैलरी डॉट मीन, DF सैलरी डॉट मैक्स, DF सैलरी डॉट मीन, DF सैलरी डॉट मीडियन, DF सैलरी डॉट मोड डॉट वैल्यू 0। यहाँ वैल्यू 0 लगाने का मतलब है टेकिंग द फर्स्ट मोड इन केस ऑफ मल्टीपल मोड। तो यहाँ हम फर्स्ट मोड देखने वाले हैं, अगर 0 वैल्यू लगाएंगे तो फिर नहीं तो मल्टीपल वैल्यू शो कर देगा। इसी तरह से ENP डॉट, जब स्टैंडर्ड डिविजन है, स्क्वायर वेरिएंस निकालेंगे। फिर परसेंटाइल देखने हैं, DF सैलरी डॉट क्वांटाइल 0 2.5। उसके बाद DF सैलरी डॉट क्वांटाइल 0.75, DF सैलरी डॉट क्वांटाइल 1। तो ये हमारा स्टेटिक्स, सारा स्टेटिक्स का जो है कोड यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको हम डिस्प्ले करने वाले हैं। डिस्प्ले करने के लिए हम उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ मिनिमम सैलरी जो है हमने लिख दिया, मिनिमम सैलरी करके प्रिंट करेगा, मैक्सिमम सैलरी करके प्रिंट करेगा, मीन सैलरी करके प्रिंट करेगा, मतलब ये प्रिंटिंग कोड शो करेगा। और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल सेट कर लिया है उसके अकॉर्डिंग उसको हमने कॉल कर लिया है।
तो यहाँ मिनिमम सैलरी मिन सैलरी को कॉल किया, मैक्सिमम सैलरी मैक्स सैलरी को कॉल किया, मीन सैलरी तो यहाँ मीन सैलरी को हमने कॉल कर लिया। उसके बाद मीडियन सैलरी उसको कहते हैं 15 परसेंटाइल, उसको फिर मीडियन सैलरी को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। जो वेरिएबल हम सेट किए हैं मोड सैलरी, मोड ऑफ सैलरी, तो मोड सैलरी को हम यहाँ पे कॉल कर लिए। मतलब यहाँ पे हमने ये कोड लिखा, वेरिएबल सेट किया, उसके अंदर ये कोड लिखा, इसके बाद जब हम ये करके लिख रहे हैं तो इस टर्म को हम कॉल कर ले रहे हैं। इसी तरह सारे को हम यहाँ पे कॉल कर लिए और उसके बाद हम स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्स को लास्ट में हम स्टैटिक्स जो वेरिएबल है डिक्शनरी फॉर्म में बना है उसको हम कॉल कर लेंगे। और डेटा फ्रेम हम यहाँ पहले प्रिंट कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं एक साथ वन व्यू में प्रिंट करके हमारा क्या देगा। ये हमारा एक साथ हम प्रिंट करने वाले हैं। तो हमारा जो है एक साथ जब प्रिंट किए तो हमारा इस तरह से दिया। ये हमारा फुल कोड है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का हमारा फुल कोड है। हमने क्या किया, डिक्शनरी फॉर्म में डेटा क्रिएट किया, उसके बाद सैलरी वाले कॉलम पे हमने मीन मैक्स मीन मीडियन मूड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन क्वांटाइल 25 क्वांटाइल 75 क्वांटाइल 100 और उसके बाद IQR, सारे स्टैटिस्टिक्स को एक साथ जो है हमने उसका फार्मूला यहाँ पे वेरिएबल के साथ सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने वेरिएबल को कॉल कर लिया। वेरिएबल को जब कॉल कर लिया तो हमारा स्टैटिक्स वाला जो है वेरिएबल सेट करके इसको हमने रखा डिक्शनरी फॉर्म में। उसके बाद हमने स्टैटिक्स कॉल कर लिया। जब स्टैटिक्स कॉल कर लिया तो ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। इसमें मिनिमम वैल्यू 55,000, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 80,000, मीन सैलरी हमारा 68,600, मीडियन सैलरी मतलब इसका 50% हमारा 69,500 आएगा। मूड सैलरी हमारा यहाँ 72,000, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैलरी हमारा 7,214.18। इसी तरह से 25 परसेंटाइल हमारा 65,750, 75 परसेंटाइल हमारा 72,000, 100% हमारा 80,000, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR 62,500। तो ये हमारा स्टैटिक्स का फंडामेंटल है। स्टैटिक्स का जो है हमने यहाँ पर वन व्यू शार्ट हम यहाँ पे एक साथ ले लिए उसका, कि किस तरह से स्टैटिक्स का फार्मूला लगा के स्टैटिक्स से निकाला जाता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग हमने फार्मूला किस तरह से मैनुअली वर्क करता है और किस तरह से मैनुअली निकाला जाता है, कोड कैसे बनाया जाता है, हमने वो सब वन बाय वन जो है यहाँ पे आपको दिखा दिया स्टैटिक्स का फंडामेंटल। तो आप यहाँ जो कंफ्यूजन फील कर रहे थे इस मैनुअल कोडिंग और उसके बाद मैनुअल जो गणना हुआ है उसके बाद कोडिंग हुई है, उसके थ्रू आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। किस तरह से स्टैटिक्स का यूज होता है, स्टैटिक्स क्या है उसका सारांश, फिर मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मीन सैलरी, मीडियन सैलरी, मूड, उसके बाद मानक विचलन किस तरह से निकाला जाता है, उसके बाद जो है 25 परसेंटाइल इसको Q1 कहते हैं, 75 परसेंटाइल Q3 कहते हैं,
उसके बाद 100 परसेंटाइल, और फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद 1 शॉट व्यू हमने यहाँ पे आपको शो कर दिया, एक साथ सारे को स्टेटिक्स को हमने यहाँ पे शो कर दिया, और डेटा फ्रेम के गार्डिंग उसके बाद उसका स्टेटिक्स जो है यहाँ पे शो हुआ है। तो ये था हमारा स्टेटिक्स का फंडामेंटल। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जो है लिख के बताइए, हम आपका स्टेटिक्स फंडामेंटल का कंफ्यूजन जो है दूर कर देंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल ज्ञानेंद्र जी गुप्ता को, और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। तो अब इस क्लास को करते हैं यहीं पे क्लोज।